दिखाई नहीं देते, इसीलिए पशुओं में और मनुष्यों में विशेष अंतर अब दिखाई नहीं देता। महाभारत के अंदर योगीराज श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, 100 रुपये देकर के सम्मान करते हैं। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वहां पर कृष्ण कहते हैं अरे ओ अर्जुन, यदि आज तूने धर्म की रक्षा नहीं की, कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो तेरी मृत्यु होगी। और कैसी मृत्यु? 2 प्रकार की होती है, एक होती है यश की और एक होती है शरीर की। और दुनिया के लोगों, शरीर की मृत्यु सबकी होती है। राम भी गए, कृष्ण भी चले गए, भरत घनश्याम कंस दुर्योधन कोई नहीं रहा। यूनान का सिकंदर भी धन पाकर के खाली हाथ गया। पर एक होती है यश की। और कहते हैं अर्जुन, शरीर की मृत्यु इतनी दुखदाई नहीं होती, सबकी होनी है, पर यदि यश की मृत्यु हो जाए तो बोले उससे बड़ा संताप फिर धरती पर दूसरा बोलो नहीं है। यश की मृत्यु ना हो जाए ऐसा प्रयास करते हुए चलना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यदि लोग इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि एक दिन सबको जाना है, एक दिन ऐसे ही फोटो हमारा भी लगेगा, ये पुण्य तिथि यूं ही मनाई नहीं जा रही है, कुछ उद्देश्य लेकर के चले। एक उद्देश्य, जैसे कर्म हमारे पूर्वजों के रहे वो कर्म हमारे भी होने चाहिए। और दूसरा प्रेरणा ले कि एक दिन हमारे फोटो पर भी माला ऐसे ही टंग जाएगी। कितनी सुंदर कोठी बना ली हो हमने, पर हमारी कोठी का गुणगान कोई करने वाला नहीं रहेगा। फिर गुणगान किसका होगा? जैसे राम और कृष्ण का होता है। अच्छा, कंस और रावण का गुणगान करता है क्या कोई? क्यों बहनों? घर में बेटा पैदा हुआ, रावण नाम रखा है या राम? राम रखेंगी ना? क्यों? क्या रावण के पास धन की कमी थी? बोलो, कमी थी क्या? अरे जिसको दहेज में सोने की लंका मिली हो, अपनी नहीं थी, रावण की दहेज में मिली थी वो। जिसको सोने की लंका मिली हो दहेज में, जिसकी पत्नी मंदोदरी हो, जिसका भाई कुंभकर्ण जैसा हो, जिसका बेटा मेघनाथ हो, और जिसकी बहू सती जैसी सुलोचना हो, भला उसे किसने मारा? राम नहीं मार सकते थे, पर कर्मों ने मारा है, उसके आचरण ने उसकी मृत्यु की है। निवेदन कर दूं, जहां रावण के शरीर की मृत्यु हुई वहीं पर यश की भी मृत्यु हुई है। दुनिया के लोगों, जब कार्य करने के लिए चलो तो याद रखना कि हाँ, हम जो कार्य करते हैं इसका हम धर्म के साथ ईमानदारी से पालन करें, निश्चित रूप से धर्म की रक्षा होगी, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो जाएगा। पर आज क्या हो गया? तो सुनो, संकेत आया कि भजन थोड़े से ज्यादा सुनाऊं, तो भजन सुनाते हुए चलती हूँ। और क्या कह दिया? हे जहां निर्दोष सताए जा। जो बोलना नहीं जानते उन पर आज लोग तलवार चलाते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, मूक प्राणियों को खाते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी मुझे स्वर्ग में भेज देना। इसीलिए लिखा हे जहां, अच्छा अच्छा, जहां निर्दोष सताए जा। भाई थोड़ी सी बैकिंग डाल दो। उन बलवानों कर क्या होगा? ध्यान से सुनना, आप बलशाली तब तक है जब आपका बल किसी निर्बल की रक्षा करने के काम आ रहा है।
यदि आपने अपने बल का प्रयोग निर्दोषों को सताने में लगा दिया, बोले फिर आप बलशाली नहीं है। हे जहां निर्दोष सताए जा, उन बलवानों का क्या होगा। और धन के खजाने भरे पड़े हैं पर अच्छे काम के लिए ना निकले। शादी हुई बेटे की, शराब में बर्बाद कर दिए 80,000 रुपए। एक जगह हम कार्यक्रम में गए, बीच में बात याद आ जाती है फिर कहनी पड़ जाती है, तो अहंकार से घमंड में सीना चौड़ा करके, बहन जी मेरे बेटे की शादी हुई थी, आशीर्वाद दे दो। हमने आशीर्वाद दे दिया, बोले ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोले बहन जी पता है कैसी शादी करी थी, 80,000 रुपए की तो दारू पिलाई थी मैंने कहा डूब के मर जा। 80,000 रुपए तूने पंडित को नहीं दिए होंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम तो आर्य बैठे हो, आर्य, ईमानदारी से बताओ, बैंड वाले को 20,000 रुपए दे देते हैं लोग, नहीं कहते जी मांगता है ज्यादा है, कहते हैं क्या। शराब पिला देते हैं 80,000 की, और वो रथ आता है आजकल, वो भी 5-10 हजार में होता होगा, है ना। 5-10 हजार वहां पे भी बर्बाद कर दिए। और दुनिया के लोगों खाने पीने में बिल्कुल व्यर्थ का जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उन सब में खर्च कर दिया। और जो मुख्य कारण था, पंडित जी बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, अब फेरे कराऊंगा, संस्कार कराऊंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, उसको 5,000 रुपए भी लिफाफे में डालकर देते हुए कलेजा फटता है या नहीं फटता है लोगों का। यूं कहते हैं, यहाँ तुम तो खैर आ रही है बैठे हो, अपने ऊपर मत ले लेना। हाँ, यहाँ तो ऐसे ऐसे दानी लोग बैठे हैं, मुझे पता चला कि अकेला व्यक्ति आर्य समाज का निर्माण करा देता है। तालियों से सम्मान तो कर दो एक बार। कितनी रूखी सी तालियां, मैंने अपने लिए थोड़ी बजवाई थी, ये तो भाई साहब के सम्मान में थी। क्या नाम है उन भाई साहब का, नाम तो बताओ, जिन्होंने आर्य समाज को 11 लाख रुपए दान दिए। इनके, अच्छा इनके ही परिवार से, देखो कितनी अच्छी बात है। वरना लोग हॉस्पिटल में, वकीलों को मुकदमों में ऐसी जगह दे देते हैं पर अच्छे कार्यों में नहीं देते। पर अच्छे कार्यों में धन लगता है तो पीढ़ियां सुधर जाती है। और क्या कह दिया इस लाइन में, सुनो। हे जहां निर्दोष सताए जा, उन बलवानों का क्या होगा। और सुन लो, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाओ, बलवानों का क्या होगा। दान नहीं दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाए, जहां निर्दोष। और क्या हो रहा है सुनो।
जरा सोच करके बताओ, क्या केवल राम मंदिर बना लेने से बात समाप्त हो जाएगी? अगर राम मंदिर बना लेने से बात समाप्त होती तो दुनिया के लोगों झगड़े नहीं होते। फिर मंदिर से पहले क्या बनाया जाए? बोलो। आपने कहा राम मंदिर बनाने से बात नहीं बनती, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? मंदिर से पहले राम बनाने पड़ेंगे। मंदिर बनाते रहो, रावण आकर के फिर तोड़ते रहेंगे। मंदिर की रक्षा करने के लिए राम भी तो चाहिए। और क्या कह दिया? राम राज्य की बात करे, इन अरमानों का क्या होगा? धन जमा किया विदेशों में। धन जमा किया विदेशों में, बेईमानों का क्या होगा? धन जमा किया विदेशों में, बेईमानों का क्या होगा? नित नए घोटाले होते, उत्थानों का क्या होगा? राष्ट्र के हित में प्राण दे गए, बलिदानों का क्या होगा? राष्ट्र के हित में प्राण दे गए, बलिदानों का क्या होगा? जड़े काट रहे सींच पात को, जड़े काट रहे सींच पात को, वरदानों का क्या होगा? दान ही दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा? जहाँ निर्दोष सताए जाए रे, जहाँ निर्दोष सताए जाए। भाई साहब 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, आंदोलन करते हैं लोग। कैसा? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और जब नौकरी के फार्म निकले, पेपर हो जाए तो बोले गुल हो जाते हैं। फिर कोई काम नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि कैसे शिक्षा ग्रहण करी तो सुनिएगा। करे नकल रख के पिस्टल, इम्तिहानों का क्या होगा? करे नकल रख के पिस्टल, इम्तिहानों का क्या होगा? कॉलेज छोड़ फिल्म देखते नौजवानों का क्या होगा? भक्ष करे अभक्ष पदार्थ, मिष्ठानों का क्या होगा? दिल दे दिया दिलरुबा को, दीवानों का क्या होगा? दिल दे दिया रे दिलरुबा को, दीवानों का क्या होगा? वेदों के विपरीत चले ये, वेदों के विपरीत चले इन व्याख्यानों का क्या होगा? दान ही दे राष्ट्र के हित में, धनवानों का क्या होगा? जहाँ निर्दोष सताए जाए रे। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? कपड़े तो सन्यासियों के पहन लिए हैं साहब, पर बैंक बैलेंस तो गृहस्थियों से भी ऊंचा है। जिस गृहस्थ पर भार होता था सन्यासी का, बोले आज वही सन्यास आश्रम में जाकर के गृहस्थियों का भार उठाते हैं। अच्छा बताओ, परिवर्तन होगा फिर? राष्ट्र बदलेगा? नहीं बदल सकता। इसीलिए लिख दिया है क्या? करे भजन और दौड़ रहा मन,
ધ્યાનનો